नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने उर्मिला कुमावत की एक कहानी हमारे चैनल के माध्यम से आप सबके सामने लेकर आए थे। उर्मिला कुमावत को ज़रूरत भी थी, उनकी सहायता बनने के लिए भी लोगों से अपील की थी, उनकी हिम्मत बने। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने उर्मिला कुमावत की सहायता की है, उर्मिला कुमावत की ताकत बनी है। तो उनमें सबसे पहले हैं सत्यनारायण जी सैनी, जो इंडियन आर्मी में सूबेदार हैं, नोएडा बड़ी ढाणी थोई निवासी हैं, जिन्होंने 3000 रुपये का सहयोग किया था। और उन्होंने कहा था कि मैं जब गांव आऊंगा या फिर जब आप गोवा जाओ तो उस समय आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं और भी हेल्प करूंगा। तो सूबेदार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उर्मिला कुमावत की ताकत बनी। इसी कड़ी में आगे हैं रिटायर्ड मेजर साहब, उन्होंने भी उनकी सहायता की थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो। हम आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये मेजर साहब हैं जो उर्मिला कुमावत के घर पे जाकर उन्होंने उनकी सहायता की थी। और पुलिस में खेल शुरू करें तो नेशनल लेवल पे पुलिस की टीम से ही शुरू। और आप नेपाल कब गए? मैं गई थी 13 मार्च को। पिछले साल? अब थी अभी 13 मार्च। अच्छा, यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, बहुत बढ़िया। और अभी आप गोवा जा रही हैं। ये पैसे आप मकानों में नहीं देंगे? नहीं। ये सिर्फ आपके किराए के लिए दिए हैं। मैं मकानों में अपने आप बनाएंगे लोग, या फिर और कोई ऐसे और बहुत होंगे। मैंने सिर्फ, आप हमारी बेटी जैसी हो, हमारे गांव की, हमारे स्टेट की, हमारे राज्य की, हमारे घर परिवार की एक शान हो। और जब जब जरूरत होगी हम आपसे मिलते रहे, ठीक है बेटा? और अपना ध्यान रखना है और खूब आगे बढ़ना है, नाम रोशन करना है। और धन्य है आपके माता पिता जो आपको मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक लाके खड़ा किया। और आपने इतने दिन तक छुपे। हमने तो पिछले रविवार को एक वीडियो देखा जो प्रदीप सिंह जी शेखावत के थ्रू हुआ था। तो रात में मैं ऐसे ये कंपनी का कोई प्रोडक्ट के बारे में देख रहा था, तो उसी टाइम पे ये फ्लैश हुआ। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं हम बच्ची से मिले। तो फिर मैंने रूडमल जी से बात की, रोहित से बात की, रोहित ने रूडमल जी से की, और फिर गुरुजी वगैरह के संपर्क से होकर आज हमारे को मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और खूब उन्नति करोगे। फिर कहीं से सुविधा साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं सूबेदार मेजर पुष्पेंद्र, रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन रूपुरा से। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम कंवर। और आज मैं, शुभ नाम मोहनलाल जी कुमावत, जिनकी सुपुत्री उर्मिला कुमावत, जो कि हमारे भारत की नहीं, राज्य की नहीं, हमारे गांव की गौरवशाली बेटी है, जिससे मिलने का मुझे मौका मिला। जिसमें मेरे समाज सेवी कार्यकर्ता रोहित, पूरण, राम सिंह जी और रूडमल जी की सहायता से आज इन्होंने मुझे समय दिया। मैं इस बच्ची का वीडियो देखा और मेरे दिल में एक बेचैनी हुई कि इतनी गौरवशाली और इतनी प्रतिभा वाली बच्ची हमारे गांव में है और नजदीक में है, क्यों ना उस बच्ची से मिला जाए। और मेरे दिल में इस बच्ची की एक बात गहन कर गई कि मैंने गोवा जाना है और मेरे पास किराया नहीं है। मेरे को 3 दिन तक नींद नहीं आ रही थी कि मैं बच्ची से मिलूं। तो आज मुझे मौका मिला है। और अभी मैं रिटायरमेंट के बाद माई लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हूँ। और मेरी धर्मपत्नी का मैं ये मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और हमारे सहयोगी समाज सेवी कार्यकर्ता रोहित, महेश्वरी और पूरण सिंह और रूडमल जी और गुरुजी और राम सिंह जी की तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से, इसको आपने सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से या 1-1 गिलास दूध में
दोनों आदमी, और बेटा आप जब तक नहीं जाते तब तक आप भी यूज करना। ये हमारी कंपनी की तरफ से है, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मैं कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डायरेक्टर एमडी साहब कुछ बच्ची के लिए हेल्प करेंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। तो चलिए अब मेजर साहब के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि वो उर्मिला कुमावत के घर कैसे पहुंचे। वहां पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या सहायता ली, तो ये सारी डिटेल बताने के लिए हमसे जुड़ गए हैं रोहित माहेश्वरी, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं रोहित माहेश्वरी से। हेलो सर। नमस्कार सर। सर आप ये बताइए कि जो मेजर साहब हैं वो उर्मिला कुमावत के घर कैसे पहुंचे। सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जी जी। मैं जैसे ही आपका ये चैनल का जो न्यूज़ देखने के बाद में हम मेजर साहब के पास में बैठे थे। मैंने मेजर साहब को बोला कि ऐसे ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है इस लड़की के साथ, जबकि ये अपने गांव का और देश का नाम रोशन कर सकती है। जी जी। और इसके पास गोवा जाने के लिए भी किराया अवेलेबल नहीं है, तो क्या अपन इसके लिए कुछ मदद कर सकते हैं। जी जी। तो उन्होंने और उनकी मैसेज है, उन्होंने बोला कि ज़रूर, क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो उन्होंने मैंने आपका जो वीडियो था उनको मैंने वीडियो दिखाया। जी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अपन इनसे माता पिता से बात करो, टाइम लो और अपन इनसे मुलाकात करते हैं, अपने से जो हो पाएगा वो अपन करेंगे। सर मेजर साहब का नाम बताएं आप। सर मेजर साहब का नाम है पुष्पेंद्र सिंह जी शेखावत, जो रिटायर्ड ऑनरेरी लेफ्टिनेंट मेजर है। जी जी। तो फिर जब आप वहाँ गए तो आपने क्या क्या देखा, और आप मेजर साहब ने वहाँ पर क्या क्या किया, वो डिटेल भी आप हमें बताइए। जब वहाँ हम पहुँचे तो देखा और उनकी घर की स्थिति देखी तो लग रहा था कि बिल्कुल आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमज़ोर है। जी। साइड में एक झोपड़ी बनी हुई है, जी। और जो प्रतिभावान छात्रा है वो आगे बढ़ना चाहती है, बस उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेजर साहब ने वहाँ गए, उनके माता पिता से मुलाकात की जी। और बच्ची को बुलाया, बच्चे से बातचीत की। बच्ची को बुला करके उसके जो भी उसका पहले का कैरियर के बारे में जानकारी ली कि भाई कहाँ खेला, क्या किया, आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। बच्ची से प्रभावित होकर मेजर साहब ने बच्ची को 5100 रुपये वह मास्क, सैनिटाइज़र जो भी है उसको गोवा जाने के लिए किराया मुहिम करवाया, और कहा और आगे के लिए भी बोला है कि जहाँ कहीं भी मेजर साहब की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस बच्ची के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो सर मेजर साहब की इस हेल्प को, और सूबेदार जो सत्यनारायण जी हैं उनकी हेल्प, और भी बहुत से लोगों ने हेल्प की है जिनकी डिटेल मेरे पास नहीं है। मेरे पास मोस्टली मेजर साहब की और सूबेदार साहब की ही इन्फॉर्मेशन आई थी, बाकी और भी लोगों ने हेल्प की है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी लोग करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप एक सोशल वर्कर हो, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी रहते हो, कि सूबेदार साहब और मेजर साहब के द्वारा जो हेल्प की गई है उर्मिला कुमावत की, उसको आप किस रूप में आपकी नज़रों में उनकी हेल्प का, उन्होंने जो सहायता की है, उसके क्या मायने हैं। उसके मायने क्या है, उसके मायने यही हो सकते हैं कि भाई बच्ची का मनोबल कैसे बढ़े और उच्च लेवल पर वो बच्ची खेले। उसके लिए वो दोनों जिन्होंने डोनेट किया है वो ये सोच के डोनेट कर रहे हैं कि भाई अपनी मोहल्ले की, गांव की या देश की, तहसील की जो भी बच्ची है वो अपना नाम रोशन करें। मेजर साहब से तो मेरी बात नहीं हो पाई, सूबेदार साहब से मेरी बात हुई थी सत्यनारायण जी से। उन्होंने कहा था कि सर मैं जब पर्सनली गांव आऊँगा छुट्टी लेकर, तो मैं पर्सनली जाकर उनके घर पे जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और भी मैं उनकी सहायता करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था सूबेदार साहब ने कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी जो टीम है, उनसे भी मैं उर्मिला कुमावत की हेल्प करवाऊँगा। इतनी प्रतिभावान लड़की पैसों के कारण, आर्थिक तंगी के कारण अपने कैरियर को ड्रॉप नहीं कर सकेगी, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो सूबेदार साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आप और जो मेजर साहब थे, जब आप उनके घर पे गए और जब उनको सम्मानित करके आप रास्ते में आ रहे थे, तब आपने क्या विचार विमर्श किया, आपके मन में क्या चल रहा था? वहाँ की स्थिति देखने के बाद आप के दिल में क्या भावनाएं आई? सर जब हम उनके पास घर से वापस आ रहे थे, हम रास्ते में गाड़ी में बैठे थे तो आपस में विचार कर रहे थे कि इस लड़की की, बच्ची की और कहीं से भी जो हेल्प हो पाए वो अपन हेल्प करेंगे, और कहीं
उन मेजर साहब को जहाँ एमआई प्रोडक्ट की डायरेक्ट एमआई प्रोडक्ट की जो कंपनी में काम करते हैं वो बोल रहे थे कि वहाँ से भी यदि कोई सहायता मुहिम करवा पाएंगे तो बात करके ज़रूर करवाएंगे। तो रोहित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप गए थे, मेजर साहब गए थे और मेजर साहब की मिसेज गई थी, इसके अलावा आपके साथ और कौन कौन गए थे? सर मैं था, मेजर साहब थी, उनकी मिसेज थी और मेरा दोस्त पूरन जहांगीर था और बच्ची के टीचर हैं जो पहले बच्ची को पढ़ाए हुए हैं वो रामकिशन यादव जो भी हमारे गांव रूपरा से ही हैं वो थे, और एक वहाँ प्रदीप सिंह शेखावत हैं गांव के, वो हैं जो प्रधान है फिलहाल पंचायत समिति मेंबर जी। और वहाँ के एक दो सदस्य और थे जैसे रूड़मल जी लील थे, एक दो और थे जिनको मैं अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाया। प्रदीप सिंह जी शेखावत का जिक्र आ गया तो मैं बिल्कुल उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही हमारी पीडीएस न्यूज़ टीम से कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि सर आप एक इंटरव्यू इस बच्ची का लीजिए। तो शेखावत साहब को तो धन्यवाद है इस बात के लिए। तो चले सर, रोहित जी थैंक यू, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी और आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि उर्मिला कुमावत की हेल्प हो सके, उसके सपने की उड़ान पूरी हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।